हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका डॉक्टर N.K. चलोत्रा उर्फ नरेश भगत, एक समाज सेवी। आज का विषय आपके ध्यान में मैं जो लाने जा रहा हूँ, विषय धर्म से संबंधित है, एक विशेष समुदाय से संबंधित है और उस विषय में जो लोगों की जेलस भावना है, मैं उस विषय में ज़्यादा बात करूंगा। जेलस भावना के विषय में कि क्या स्थिति है। अमृतसर में जिस समुदाय के विषय के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी अगर जनसंख्या देखी जाए तो जिला अमृतसर में करीब उनकी जनसंख्या, जहाँ तक मेरे को ज्ञात है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 2.5 लाख के करीब जनसंख्या होनी चाहिए, होगी उनकी। मैं बात कर रहा हूँ भगत के वीरपंथी मेघ समुदाय की। इतनी बड़ी जनसंख्या और 1 लाख वोटर जिला अमृतसर में, अगर पूरे पंजाब भर में देखा जाए तो करीब 10 लाख के करीब जनसंख्या है भगत में कबीरपंथी समुदाय की, और 7 लाख के करीब वोटर रहे होंगे। बहुत बड़ा समुदाय हो जाता है। अमृतसर में जो बड़ा हरिपुरा है, जिसको खुई वाला बाजार बोलते हैं, रेलवे लाइंस के पास काफी बड़ी जमीन थी जो ऐसे पड़ी हुई थी। वहां पर कुछ निशोड़ियों ने, कुछ क्रिमिनल्स ने अपना अड्डा बना लिया। काफी देर पहले की बात है, और वहां पर वो दिन रात नशा होता था, सिगरेट पी जाती थी। वहां पर कुछ और भी इलीगल धंधा होना शुरू हो गया। तो कुछ सभ्य समाज के लोगों ने, एक सोसाइटी ने ये निर्णय किया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, और उन्होंने उस जगह को अपने पोजीशन में लेते हुए वहां पर एक ट्रस्ट बना करके, जिसको केंद्रीय कबीर मंदिर ट्रस्ट कहते हैं, उनका अध्यक्ष और पूरी समिति बना करके वहां पर अपना पोजीशन ले लिया। और जो नशा करने वाले थे, जो क्राइम करने वाले लोग थे, जो बुरे अंसर थे समाज के, उनको वहां से प्रशासन और पुलिस की सहायता से भगा दिया। अब नया ट्रस्ट चला। सभी बड़े खुश थे इस क्षेत्रवासी, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन थी और किसी का भी कोई भी काम होता था, खुशी का, गमी का, तो वहां पर जहां पैलेस 20 से 25 हजार रुपए में वो काम करता है, वहां 1500 से 2000 रुपए में काम हो जाता था। आसपास के लोगों का कारोबार वगैरह भी चलना शुरू हो गया। किसी प्रकार का मुझे विशेष कारोबार तो नहीं पता, लेकिन सहायक जो थे आसपास के लोग, जिनका कारोबार हुआ। अब जो सामान मंदिर में नहीं था, मंदिर समिति ने वो लाना शुरू कर दिया, और जिस सामान की बाहर से आपूर्ति की जाती थी उसको बंद कर दिया कमेटी ने। कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। और लोगों को राहत दी कि आपको बर्तन चाहिए, टेंट चाहिए, जगह चाहिए, और भी जो सामान चाहिए वो मंदिर के अंदर से ही आपको ट्रस्ट भवन से मिलेगा, और यहाँ पर आप किसी खुशी गमी का कार्यक्रम कर सकते हो, कोई भी कार्यक्रम कर सकते हो। उसके लिए एक बहुत सीमित थोड़ी सी राशि रखी, लोगों को बहुत सुविधा आई। उसके उपरांत चलते चलते जिन लोगों का कारोबार बंद हुआ, जिनको लगता था कि हम इस मंदिर से कारोबार कर रहे हैं, वो लोग समिति के विरुद्ध हो गए। इतना विरुद्ध हुए कि समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया, निजी झगड़े करने शुरू कर दिए। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने निजी झगड़े करने शुरू कर दिए। 2 धड़ेयों में बंट गया समाज। भले ही एक धड़ा कुछ और तरह का है, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन एक धड़ा मंदिर के वेलफेयर में खड़ा है। अब
मंदिर तो डेवलप हो रहा है, लोग डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोग डोनेशन दे रहे हैं मंदिर ट्रस्ट को, सामाजिक लोग डोनेशन दे रहे हैं, और जो सामुदायिक लोग हैं जहाँ जो बड़े धर्म करता हैं समाज के, वो डोनेशन दे रहे हैं। मंदिर की प्रोग्रेस हो रही है। ये बात जो विरोधी धड़ा है उनके लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अभी हाल ही में 22 तारीख को मंदिर का ट्रस्ट का लेंटर पड़ा, और जब लेंटर पड़ा तो उसको विरोधी धड़े ने उसका कंप्लेंट रेलवे बोर्ड फिरोजपुर मंडल को कर दिया। वहां से जो रेलवे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आए और उन्होंने आकर के ये सारा माजरा देखा और कहा कि ये लेंटर तो आपको तोड़ना पड़ेगा। अब बात सेटल होने जा रही थी कि ये धर्म का मामला चलो छोड़िए, सेंट भगत कबीर जी का मंदिर है जिसको बहुत लोग उपासक हैं इसमें, तो फिर ऊपर इसके ऊपर अधिकारी जो जोनल स्तर के अधिकारी थे उन पे फिर कंप्लेंट हो गई विरोधी तरह की तरफ से। अब कंप्लेंट होती है तो वहां पर बेलमैन जो है वो हैमर लेकर के आते हैं और मंदिर की चारदरी बनाते हैं, ऊपर जो बड़ा लेंटर है उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ा गया है, बड़ी ही लज्जाजनक बात है। इंसानियत के नाते भी देखा जाए तो जो ऐसे गृहगन कार्य करते हैं वो लोग कभी जीवन में सुख नहीं पाते। किसी व्यक्ति विशेष से तो आपका विरोध हो सकता है, लेकिन किसी खास धर्म के आगू से उसका विरोध नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस बात की बहुत ही सख्त निखेधी करता हूं, और जिन लोगों ने ऐसा घटिया काम किया है, समाज, धर्म और ईश्वर उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। और अगर रेलवे प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने कार्रवाई करनी है तो वहां पर सैकड़ों गढ़ों के और भी लेंटर डले हुए हैं, उनको भी तोड़ दिया जाए। और जहां जहां पर भी बीबला के आसपास के जो और क्षेत्र हैं आपके रेलवे के, जहां पर अनऑफिशियल जो पोजीशन लिए हुए हैं दूसरी संस्थाओं ने, चाहे वो धर्म के नाम पे या समाज के नाम पे या कहीं और भी हैं, तो फिर उनको भी आप तोड़िए, उनको भी छुड़वाइए और फिर इनको तोड़ दीजिए। अनस्था इनको भी इस प्रकार ही लेंटर बनने दीजिए। इस तरह बड़ा इशू मत बनाइए। बेशक इलीगल है, लेकिन इलीगल अगर और सारे बने हुए हैं तो इनको भी बंद देने दीजिए। एक शख्स से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं यही मांग करता हूं कि कृपया कोऑपरेट करिए, प्रशासन से भी, रेलवे प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी, और जो विरोधी लोग इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कृपया अपने अंदर अपनी आत्मा में झांकें, ऐसा ना करें। इन्हीं बातों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की।